ओके, तो आई होप बच्चों आपको मेरी स्क्रीन अब नजर आ रही होगी। शुरू कर रहे हैं हम एग्जाम कॉर्नर क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। चैप्टर है मेरा नंबर सिस्टम, आपका फेवरेट चैप्टर, बहुत लेंथी चैप्टर और फर्स्ट टर्म की स्टैंडर्ड 9th की पहचान चैप्टर। क्लियर है? ओके, शुरू करते हैं फटाफट। देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 4/5। स्टार्ट करो फास्ट। एक रैशनल नंबर बताना है आपको -1/3 और 4/5 के बीच में, प्लीज। आ गया, ऐसे तो बहुत सारे दे दूंगा मैं। ओके, क्या आंसर आया? 11, 15, 10, 15, 9, 15, 8, 15, 7, 15, 6, 7, 50 चलता रहेगा। इसका एलसीएम दिया। अगर मांगा आंसर देख लेते हैं। एक नंबर के लिए क्वेश्चन है, क्या है, -1/3 और 4/5 के बीच में। सर सबसे पहले हम कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। दैट मींस मैं क्या लिख सकता हूं सर? देखना सर, -1/3 को मैं 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा मेरा -5/15, राइट। अच्छा नीचे आते हैं, मेरा क्या है नेक्स्ट है 4/5, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3/3 से, ये हो जाएगा मेरा 12/15। कितने नंबर मैं इसके बीच में लिख सकता हूँ सर? -4/15, -3/15, -2/15, -1/15, 0/15, विच इज 0 बेसिकली, 1/15। ऐसे करते करते मैं जाऊंगा 11/15 तक। उन्होंने तो सिर्फ एक ही नंबर पूछा है, तो मैं कोई भी एक नंबर इसमें बता सकता हूँ। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, सही है सोनू? ओके, साथ ही साथ सर एक चीज और कर सकते हैं हम इसमें। एक फेमस फॉर्मूला होता है, जो अगर एक ही नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो, एक ही नंबर निकालना हो, तब हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या होता है? मिडिल टर्म का फॉर्मूला। सर मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, बताओगे अगर मुझे? यार वो वाला तो नहीं आता। a + b/2, दैट्स इट, खत्म करो। अगर दो नंबर्स के बीच में कोई एक नंबर निकालना हो, सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये है। कैसे? सर -1/3 प्लस 4/5, राइट, अपॉन में 2। कैसे करेंगे? देखो नीचे वाला 2 एज इट इज, 5 1 5, -5 प्लस 4 3 12, 12 - 5 हो गया 7/2। तो 7/2 क्या हो गया मेरा? मेरा इनके बीच का नंबर हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, सही है? ठीक है, अब सेम वे में फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/5। स्टार्ट, जल्दी करो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो रहा है आज ये नंबर सिस्टम का। अब से इसके बाद जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा, आपको इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मैं डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन से ज्यादा लिमिटेड क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस में फोकस करता हूँ। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, गलत है। 7 इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, गलत है। क्यों? रैशनल है, इरैशनल, इरैशनल था ना। ये 3 कहां से आया? अरे सर देखना भाई बहुत ध्यान से। सर मुझे ना इर्रेशनल नंबर के बारे में क्या पता है, मैं पहले भी कई बार बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। सर इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स 3 होते हैं बेसिकली। क्या? पहला सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दूसरा पाई की वैल्यू, तीसरा रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर। आ रही बात समझ में आया ना? मेरा फेवरेट क्या है? एनटीएनआर। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब एनटीएनआर की प्रॉब्लम क्या है? एनटीएनआर की प्रॉब्लम ये है कि डेसिमल में होता है। तो चलो हम भी डेसिमल में आ जाते हैं। सबसे पहले 1/5, डेसिमल में 1/5 को मैं क्या लिखने वाला हूँ सर? 0.2। जिसको नहीं पता डिवाइड कर लो, ऊपर वाला अंदर, नीचे वाला बाहर वाली थ्योरी से। ठीक है, क्या आएगा आपका? 0.2। बोलो जय माता दी। जय माता दी। फिर बोलो जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता
बहुत जय बढ़िया। माता दी। नाउ नेक्स्ट टाइम मेरा 2/5 अभी भी मैंने जबरदस्त कॉफी पी है तो मजा आ गया। अब मैं पूरी एनर्जी में हूँ। अब मैं खींचूंगा सेशन जितना लंबा खींचना है। 2/5 क्या अभी रहती है। हाँ 2/5 और ये तो डार्क नहीं है। नहीं मेरे अनुसार ने बोला है कि सर डार्क कॉफी पिया करो। डार्क कॉफी अगर मैंने पी ली होए फिर तो देख नाउ सर 2/5 होता है 0.4 क्या 0.4 कौन सी थ्योरी ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर। पता है ना डिवाइड में क्या करना होता है ऊपर वाला हमेशा अंदर नीचे वाला बाहर। क्लियर है इतनी बात। ओके सर ये आगे 0.2 ये आगे 0.4 इनके बीच में क्या आएगा 0.3 तो तेरा 3 पॉइंट क्यों आया क्यों आया ओके लेकिन सर ये तो रैशनल है। चलो ये रैशनल बना लेते हैं 3 1 0 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 और ये चलता रहेगा क्योंकि अब ये क्या फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है यानी खत्म हो रहा ना ये रिपीट हो रहा है अभी चलता जा रहा है। क्लियर है इतनी बात। चले आगे बहुत जय बढ़िया माता दी। जय माता दी। यस क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 7 - 4 रूट 3। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है 7 + 4√3। हाँ रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों को ये नहीं पता होता। देखो आप इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर बोल सकते हो या कंजेक्चर बोल सकते हो। क्या एग्जाम में आ सकता है कंजेक्चर बताओ। कंजेक्चर यार ये होता क्या है देखो कुछ नहीं करना जो बीच वाला है उसका साइन चेंज करके लिख दो दैट्स इट। बोलो जय माता दी। जय माता एक नंबर पक्का। और जय किसको नहीं माता आता होगा किसको नहीं आता होगा जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो अभी क्या अभी मेरे चैनल को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो आग लगा देंगे। क्लियर है मेरी बात। आज आमलेट नहीं बनेगा आज क्या बनेगा पहल का आमलेट। यस चलते आगे। टीचर से आने वाला है। आपकी मम्मी कहेगी पता नहीं सर को क्या हो गया ठीक है कौन सी कॉफी पिला दी मैंने। चले आगे। टीचर से तो बाद में आते हैं। क्या टीचर से तो बाद में आते हैं। टीचर से हाँ टीचर दोगे तो मुझे सवाल है ना जिस चीज का नहीं पता पॉलिनोमियल्स वाली जाके वीडियो देख लेना उनमें समझ में आ जाएगा कि निकुंज को मैंने कौन सा टीचर दिया था। खैर एक मिनट वो फीचर था आज तो तू गया पूरा ना ना बोर्ड। ना 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 वो कोई और टीचर था बच्चों को समझ नहीं आएगी। नहीं वो वीडियो देखोगे आज। वो वाला टीचर तो वो वाला तो अलग ही टीचर था। हाँ वही टीचर निकुंज अब का याद आ गया। फेवरेट वाला। वो टीचर हाँ तो वो टीचर यस ओके आगे चलते हैं। नाउ फोर्थ राइट आपको लिखना क्या है 1.47 बार को इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बड़ा फेमस क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फटाफट करो जल्दी। इतनी प्रैक्टिस करवा दी टेल टाइप क्वेश्चन है ये कर लिया आंसर। नहीं इतनी प्रैक्टिस करवा दी बच्चों को ना आंसर भी याद हो गए इसके। ट्रिक्स याद होगी बच्चों को इसकी। सर ट्रिक्स ये होती है इसकी। सर मेरे को तो कोई ट्रिक नहीं पता। नहीं पता कोई बात नहीं मैं ट्रिक अलग से नहीं करवाता। बच्चे ने खुद ही निकाल दी। जैसे मैंने उसको दिया ख्याति को बोला मैंने 0.7 बार का बताना बेटा पी अपॉन क्यू। सर 7/9 शी इज ग्रेट चाइल्ड जबरदस्त बच्ची है वो। कुछ करते थे क्या भूल चुका हूँ मैं। यही करते थे ना 10x लिखते थे फिर इसका आगे ये लगाते थे। सॉरी यहाँ पे 4 भी आएगा यहाँ पे 4 भी आएगा और यहाँ पे आते ना तो ये 4 7 4 का हाँ यहाँ पे 4 आएगा। क्या कर रहा है नहीं उल्टा सॉरी यहाँ पे 4 आएगा यहाँ पे 7 आएगा तो ये दोनों आएंगे। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। कितना है आंसर अग्रिम। मैं खुद कर रहा हूँ। 146 कुछ भी 146 अरे मेरा दिमाग खराब है। अरे सर मैं भूल चुका हूँ कैसे करते थे। बस गया तू गया। अच्छा हाँ सॉरी निकल बैग से 100 को वहां लेके जाते थे। हाँ 99 अरे हाँ याद आ गया 100x को -x होगा 99x से 146 तो उसको डिवाइड अग्रिम क्या आंसर है। सर कर रहा हूँ खांसी हो गई थी। मुझे करना पड़ेगा देख लेते हैं। वन 1.47 दोनों के ऊपर बार को मैंने लिया x लेट कर रहे हैं हम ठीक है। दैट मींस
सर 14.74 बार, ये हो जाएगा मेरा 10x। ओके सर 146/99। हाँ वो I कट think नहीं you are सकता, right. कट नहीं सकता। यही है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 146/99। yes you are correct now। ये क्या आएगा 100x राइट। अच्छा टेल मैच हो गई, टेल किस किस की मैच हो रही है, इसकी और इसकी, फर्स्ट और है सेकंड ना। पॉइंट के बाद 47, पॉइंट के बाद 47 सब टेल है। मैच होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, टेल टेल मैच, क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप का है, टेल टाइप क्वेश्चन राइट। ओके नाउ क्या करेंगे हम, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग एलिमिनेटिंग, जो मर्जी लिखो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 कर लेते हैं। दैट मींस सर 147.47 बार minus 1.47 बार equals to 100x minus x। नाउ कितना आएगा 146, सर है ना। आया। तो 0.47 बार से 0.47 बार गया, 147 में से बन गया तो 146 आ गया, क्लियर है, इक्वल्स टू 99x। ये वीडियो का रिकॉर्डेड लेक्चर अलग अलग जगह चलेगा, सो प्लीज थोड़ा हाँ ऐसे हटा ले। हाँ। तो ये कटेगा तो है नहीं है मेरा, दैट मींस अगर आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो हाथों हाथ वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो भी वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, आंसर्स को लिखिए, समझिए एक एक चीज को, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपलीफाई करना है मुझे, इसको करोगे। ऐसे ब्रैकेट खोलने की एक बड़ी फेमस थ्योरी है, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस। स्टार्ट। ये यहाँ पे पहले यहाँ पे रूट 5 ही रहेगा ना, क्योंकि 25 का 5 हो जाएगा तो रूट रहेगा यहाँ पे 4 दुनिया है तो वो तो मल्टीप्लाई होगा बेटा, नहीं, मल्टीप्लाई में तो इसको। दोनों दोनों होंगे बेटा। रूट 5 into रूट 5 5 होता है, 4 2 8, 8 5 40। अच्छा देख लेते हैं। सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मींस सर 2 रूट 5 into में 4 रूट 5। इतनी बात क्लियर है सर। 2 into 4 होता है मेरा 8 और रूट 5 into रूट 5 होता है मेरा 5, 8 5 40। आई होप इतनी बात क्लियर है राइट। दैट मींस पहले केस में क्या आएगा, मैं एक बार पहले पूरा लिख लेता हूं सर 70 - 22 अंडर रूट बेटा। 10। एब्सोल्यूट आंसर तेरे को मैंने बताया था, उसमें पीछे हाथ डाल ले, पेन डाल ले। मैंने कर रखा है। अच्छा ठीक है, -2 रूट 5 into में 5 रूट 2, this into this and this into this, which is -3 root 2 4 root 5 plus 3 root 2 and 5 root 2। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कैसे आया ये, this into this then this into this, उसके बाद सर this into this and this into this। माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए मेरा पहले वाला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा नेगेटिव है, चौथा पॉजिटिव है। कर लेते हैं, देखो 4 2 8 into 5 8 5 40 minus 5 2 10 रूट 10 माइनस 4 3 12 12 रूट 10 प्लस 5 3 15 2 30। नाउ देखो सर 40 प्लस 30 तो हो गया मेरा 70 और माइनस रूट 10 10 रूट 10 और माइनस 12 रूट 10 हो गया माइनस का 22 रूट 10। ये आंसर है, करेक्ट आंसर है सर मेरा। वेरी गुड। चेक कर लो पीछे सर कुछ। सर आपने बाकियों को लिंक नहीं भेजा क्या? भेजा है बट सब कहीं ना कहीं बिजी है। एग्जाम रेडी क्लास में कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने भी अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही सब्सक्रिप्शन लिया जोहो का, सही है। सब्सक्रिप्शन लिया जोहो का, अगर मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लेता वो पैसा थोड़ा अमाउंट खर्च हो गया मेरा, पर कोई बात नहीं। अगर वो सब्सक्रिप्शन नहीं लेता शायद मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता। वो भी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिसाइड किया, मैं सब्सक्रिप्शन इसका ले लूं बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर मैं इसीलिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं इसको डाल सकूं, ठीक है।
आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। और ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी चैनल पे, तो आप प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। एंड निकुंज और अग्रिम, आप दोनों तो बहुत ज्यादा लकी हो कि आप जो है लाइव क्लास में हो। ठीक है, ओके, चलते आगे। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर x फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्टार्ट करो। ताजुब की बात ये है कि एक नंबर में है। सर जब तक कोई गलत आंसर या कोई भी आंसर ना बताए तब तक आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर रहे हो। हाँ कर, तू करना जल्दी कर, तू भी कर भाई, तू क्यों अटक गया मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं यार, हद है यार, क्यों घबरा रहा है? घबराओ मत, सिर्फ सॉल्व करो, देखो क्या होता है। स्टार्ट। आइडेंटिटीज लग रही है इसमें, जल्दी। आइडेंटिटी। हाँ, एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जल्दी। ओके, डिवीजन में बेस सेम होता है तो हाँ तो इधर भी पावर्स। जो भी है कर कर फटाफट कर, जल्दी फास्ट। जो वीडियो को लाइव देख रहा है वो भी प्लीज फटाफट सॉल्व करो, हाथों हाथ। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, 9th नेक्सस के नाम से, जहाँ पे बहुत कमाल के नोट्स आते हैं, मैथ्स के, साइंस के, जबरदस्त चीजें। और जल्दी हम आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए टेलीग्राम पे भी। यस, साथ ही साथ आप लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आपको मिलने वाली है क्लास 9th 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। कोई प्रमोशन कर दिया आपने तो सर। फ्री नहीं बोलते बेटा उसको, अभी फोन करूंगा थोड़ी देर में सर को। अरे बोल दिया पैसे दो। सर पैसे दो। वो पहले बोलेंगे पहले लाइक दो, सब्सक्राइब दो, शेयर करो, फिर बोलेंगे। सर वीडियो वाली व्यू, सर वीडियो में व्यूज तो आ नहीं रहे, वैसे बड़ा बोलते हो, इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे, इतने बच्चे, इतने बच्चे। ये प्लस भी साथ में लिखो इसके। ब्रैकेट के बाहर लिख पहले, यहाँ पे इसको ब्रैकेट बना ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाए ब्रैकेट और बाहर लिख बाहर। ओके समझ गया। जल्दी करो निकुंज, अगर आया आंसर बेटा आपका? सर समझ रहा हूँ, लिख रहा हूँ थोड़ा। हो जाएगा तेरा, इसके पावर 0 0 0 1 1 1 3 3 आंसर आएगा इसका। नहीं नहीं नहीं, 1 आंसर आएगा तो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स खोल दूं? नाउ से पावर की बार मल्टीप्लाई होती है a + b माइनस, ओके भाई करवा रहा हूं मैं, देखना मुझे इससे माइनस 20 वाला करेंगे। देखो भाई, ओके देखना कैसे लिखेंगे इसको। सर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? आई होप सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा एंड सबने सॉल्व कर लिया होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में सबने अपनी वीडियोस पोस्ट कर लिए होंगे, अगर आपको आंसर अभी भी करना है आप आंसर कर सकते हैं। बिकॉज मैं लाइव हूँ अभी, तो मैं अभी इस आंसर को करना शुरू कर रहा हूँ। नाउ x की पावर क्या मैं लिख सकता हूँ? अंदर a अपॉन में x की पावर b लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर a माइनस b? और क्या मैं बाहर लिख सकता हूँ x की पावर बाहर a प्लस b? राइट, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। आपने एक रूल लगाया है यहाँ पे, विच इज सर डिवीजन में अगर बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। यस, आगे चलते हैं। ओके, सेम रूल से क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अंदर है मेरा b माइनस सी और बाहर है मेरा b प्लस सी, से yes or no? और यहाँ है मेरा x की पावर c माइनस a और अंदर है c प्लस a। इतनी बात क्लियर है, से yes or no? सर अच्छी बात है, सेम ही कर रहा। अच्छा सर, दूसरा रूल जो यहाँ लग रहा है वो क्या है कि सर पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई। दैट मीन्स x की पावर a माइनस b इंटू में a प्लस b, x की पावर b माइनस c इंटू में b प्लस c, x की पावर c माइनस a इंटू में c प्लस a। क्या हो जाएगा सर? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ सर मल्टीप्लीकेशन में क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर से ऐड हो जाती है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको।
नाउ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर गया, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गया, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर गया, दैट मींस x की पावर हो गई सर 0। आंसर आ रहा है 1। क्लियर है मेरी बात? अब घोटाला समझ लो, ये क्वेश्चन एक नंबर में है, वेरी शॉर्ट में दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या सर एक नंबर का क्वेश्चन है ये, वेरी शॉर्ट में है ये। अगर इस एक नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए तुमने एग्जाम में लगा दिया टाइम, तो वो होगी तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी। गए। तो ऐसे क्वेश्चन को तब अटेम्प्ट करना जब तुम्हारे पास कुछ ना बचाओ। ये क्वेश्चन टेक्निकली एक नंबर का होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? तो ये एक ट्रैप क्वेश्चन है। क्या है? ट्रैप। देखो मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ एक चीज, ये ट्रैप है, ट्रिप लिखा सर आपने। ट्रैप है। क्लियर है? मेरे माइंड में ट्रिप चल रहा था, कहाँ जा रहे सर घूमने? चलता है बस ये चलता रहता है, कहाँ जाओ पर जा नहीं पाता क्योंकि तुम्हारे एग्जाम चलते रहते हैं। ओके, तो ये एक ट्रैप है। और ये ट्रैप कैसे बिछाया हुआ है मैं बताता हूँ। ये ट्रैप बिछाया है उन बच्चों को फंसाने के लिए जो टॉपर्स है, ठीक है, जिनको आता सब है पर उनको एग्जाम करना नहीं आता। वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं चीजों को, ईगोइस्ट। ठीक है? हाँ, तो मैं अरे आता है अभी करता हूँ। क्या होगा स्टार्टिंग से वो, अगर हाँ वो बच्चा पेपर स्टार्टिंग से शुरू करेगा, ऐसा क्वेश्चन बीच में आ जाएगा, इसको उठा लेगा और इसको करने के लिए 5 मिनट लगा देगा। और क्वेश्चन की जो औकात थी क्योंकि एक नंबर का है तो वो 2 मिनट थी, 3 मिनट वेस्ट करती है उसने बेमतलब में। अगर आंसर गलत आ गया तो वो भी मिट्टी। तो ऐसा मत करना भाई, इसलिए कहता हूँ पेपर हमेशा पीछे शुरू करो। क्लियर है? नाउ 8th क्वेश्चन, अगर a दिया 5 b दिया 3, देन आपको वैल्यू निकालिए a की पावर b प्लस b की पावर। ओ हो, क्या क्वेश्चन है, बढ़िया, करो जल्दी फटाफट। a और b की वैल्यू डालो। 250। ये तो बहुत इजी था। 25 इंटू में बस 25 इंटू में। हाँ यही करना। ओह सॉरी माय मिस्टेक, माय फॉल्ट। हाँ सही है, ऐसे ही करना है सर। ये दोनों सेम सेम होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 3 होगी, यहाँ पे 3 पीछे चेक कर ले आंसर, मैं मना कर रहा हूँ, तेरे सामने बुक पड़ी है, कर ले। गलत हुआ तो देख तक को प्रसाद दूंगा। सोच रहा है आज गणेश चतुर्थी है, कौन सा गणपति को ना मोदक पसंद है। हाँ मोदक, यस सर। हाँ मोदक, ये बहुत मोदक। हाँ बहुत हाँ, अच्छा होता है गया सर गया यार। गया गया। सर बहुत अच्छा होता है। हाँ खिला, अब तेरे को सर, खिलाता हूँ, चल। नहीं सर, समझ सर पसंद नहीं है चूहे मोदक। अरे पे देख, बिठा के ऐसे भगाओ पूरे दिन। अब देख इसकी क्या हालत करता हूँ मैं, इसको मोदक देता हूँ ढंग से। तेरे को मोदक पसंद है ना? नहीं सर बिल्कुल अरे पसंद तू नहीं है। देख, तू देख। अरे अब सर सही आंसर है। अरे सर वो मेरे आंखों का धोखा हो गया था। तेरी आंखों में डालूंगा ये मोदक, रुक जा। 368 आया है क्या सर आंसर? हाँ मेरा भी है यार। बस थोड़ी टेक्निकल इशू आ गई थी बीच में। टेक्निकल इशू नहीं बेटा, उसे बोलते हैं दैट यू आर हाई। सर देखो फिर आप है ना? जिसको नहीं पता पॉइंट में क्लास चल रही है। चलो ओके, नाउ सर ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5, दैट मींस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 5। नाउ सर 5 की पावर 3 क्या होता है? 125 प्लस 3 की पावर 5 क्या होता है? 981 2 273 है ना? हाँ 243 43 नहीं यार, 981 8 3 14, हाँ सही कह रहा है, 243 ठीक है। तो 5 6 7 8 4 5 6 एंड 2 1 3 368, ये आंसर है। जी हाँ। ओके, एक और बढ़िया Yes, क्वेश्चन, sir. क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे सामने है, ये रहा, फटाफट सॉल्व करो जल्दी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। अच्छा मतलब 625 को हाँ सर समझ गया। 5 आंसर है क्या? नहीं रुको, पीछे चेक कर, चेक करना। करो सॉल्व करो। जो रिकॉर्ड लेक्चर देख रहे हैं प्लीज वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यस सर आंसर 5 है ना? 25 प्लस 5 या माइनस? 25 प्लस माइनस 5 कुछ भी ले लो। आंसर देख लो, हाँ 5 है। 5 बेटा। अच्छा हाँ 1/2 को साइड होगा। हाँ ठीक है यस 5 सर। है। पूरा कर लिया तूने? नहीं फिर कौन करेगा? देखो भाई क्या करेंगे इसको, दो चीजें मेरे माइंड में आ रही है। क्या, एक तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पावर मल्टीप्लाई होती है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा छोटा पड़ेगा उस तरीके से। ये देखो क्या करूंगा मैं, क्या लिखूंगा यहाँ पे। सर क्वेश्चन दिया हुआ है 625 की पावर -1/2 की पावर -1/4 की पावर 2।
आई होप इतनी बात क्लियर है। हम्म। नाउ 625 नाउ सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो तीनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दूं -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। सर माइनस से माइनस गया 2 से 2 गया बचा 1/4। सर 625 की पावर 1/4। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब ये पावर 4 ये 1/4 देखते ही मेरा माइंड कैसे चल रहा है, मेरा माइंड चल रहा है ऐसे। उल्टा कर दो। अच्छा 5 to the power जिसको नहीं 4 पता upon प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 4 625। क्लियर है? दैट मींस 25 5 की पावर 4 की पावर 1/4 और क्योंकि पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई तो आंसर आ गया 5। जोड़ी ब्रावो ये ओके चलिए ओके ओके चले आगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी भी हमने देखे। नाउ क्वेश्चन अगले नंबर क्वेश्चन की ओर 10 वेरी शॉर्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शुरू जो करो। कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा 7 करोड़। मेरे पास ये 7 करोड़ अगर तेरे पास ही भेजूंगा अगर किसी ने आंसर कर दिया तो। सर मैं ही आंसर कर लूंगा। खुद ही से लेना खुद ही को देना। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। और हो सकता है। सर इसका आंसर क्या है? नहीं कुछ बताएगा मुझे तो आती नहीं मैथ्स। 3/4 3/4 जी हाँ 3/4 है। सर मेरा बाकी भी यही इसके आता गले है। में क्या अटक गया आगे तेरा। ये चल खुद के नाम पे इससे चेक कोई कर। आ- लावा को सेल्फ चेक काट दो। खैर आगे आंसर चलो भाई देख लेते हैं। सर 1/9 की पावर -1/2 का मतलब क्या हो गया देखो। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/9 की पावर -1/2। फिर से बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं। ठीक है 64 की पावर -1/3। आई होप इतनी बात क्लियर आपको। अच्छा जी कैसे करेंगे इसको देखो। सर 1/9 की पावर -1/2 को मैं लिख सकता हूँ क्या 1/3 का होल स्क्वायर से। जी हाँ और क्योंकि बाहर बैठा हुआ है मेरा माइनस का 1/2 जिससे अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो बचेगा 1/3 की पावर -1 इंटू में 64 की पावर -1/3। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 चौक 16 दूनी होती है 64 यानी 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 की पावर -1/3। आई होप इतनी बात क्लियर है। सर 3 से 3 गया तो क्या आएगा 4 की पावर -1। तो नाउ सी दिस मेरे पास बचा क्या है मेरे पास बचा है सर 1/3 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 राइट। ये बचा ओके सर एक मिनट दैट मीन्स कि सर मल्टीप्लीकेशन में बेस अलग अलग हो पर पावर सेम हो तो पावर कॉमन हो जाती है। दैट मीन्स 4/3 की पावर -1 और माइनस पावर को मैनेज करने के लिए मैं क्या करूंगा इसको ऊपर नीचे रेसिप्रोकल करूंगा। दैट मीन्स आंसर आ गया 3/4। क्या यही आंसर है? जी हाँ फटाफट लिखो इसको और यस आगे सर। आगे। और जिसका ये हो गया प्लीज क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करो। फटाफट लिखो लिख लिया जल्दी लिख वेट क्यों कर रहा है। सर क्वेश्चन नंबर दिखा दो थोड़ा 11। एक मिनट पूजा पहले इसको लिखने दे। एंड जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज वो भी फटाफट लिखो इसको। लेक्चर खत्म हो जाएगा पूरे 9:55 पे और 9:56 पे आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट। होमवर्क में दे देना। चल ठीक है अच्छा सरप्राइज दूंगा। प्राइस मेरे लिए होगा सबके लिए होगा। सबके लिए। अच्छा लवी सर आप फूल बरसा दो।
सर नेक्स्ट का इसका वो ये है नहीं, उसने बोला रैशनल या इरैशनल? रैशनल रैशनल। सेकंड पार्ट वेट इसको इसकर मैं ए पेन इज बी खोज कोई में करेंगे सर दोनों रैशनल है। आर यू श्योर? हाँ हाँ हाँ, सही Yes, sir. कह रहा है। तीसरे वाला इरैशनल है। सी 12 सर तीसरे वाला इरेशनल है। ये भी रैशनल a है plus 6 √5 इरैशनल है ना बेटा वो, तीसरा तो। इरेशनल ही है। वेरी गुड, दिमाग तो है तेरे को। अगर इस बार टॉप करेगा डीएवी में नहीं करेगा। जो अग्रिम ट्रॉफी लेके आ रहा है टॉपर की, और मैं गाना गा रहा हूँ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब चलो भाई करे नाउ। सर a प्लस बी a माइनस बी लगा दूं यहाँ पे? क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 4 माइनस 2 यानी कि 2 आंसर है। ठीक है, 6 + 9 चुपचाप लगा दिया मैंने a प्लस बी a माइनस बी। इधर आ जाते हैं एक बार, ये बढ़िया है। देखो अच्छा, इसका आंसर क्या आ रहा है एकदम सेकंड पार्ट का? 9 10 11 12 1 हाँ 1 है 13 में 12 प्लस 4 9 + 12 - 12 9 प्लस 12 माइनस 12 लिखा हो तो कह रहा प्लस 12। अरे सब माइनस उल्टा है वो आखिरी तक है मतलब 4 9 + 4 देख 13 लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हो आप यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ ऐसा ना करूँ, √4 की वैल्यू ना डाल दूं, ऐसा लिख दूं 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। वाओ एक बार इसका आंसर लेकिन पीछे चेक करेगा, मुझे कुछ डाउट लग रहा है इस पे। एक गट फीलिंग होती है, गट फीलिंग आ रही है मुझे। 11th का सेकंड पार्ट रैशनल नहीं, रैशनल तो आप है। आप तरीके से कर रहे हैं इसने नहीं रैशनल तो है पर आप 3 आंसर - 2 इसने 1 से 1 3 प्लस 2 तो नहीं करा इसने? नहीं 3 - 2 है सिर्फ एक ही चीज के लिए, दूसरी तो नहीं करी? नो पक्का? हाँ हाँ ठीक है। 3 माइनस फिर रूट में 2 × 2 फिर इक्वल टू 3 - 2 फिर मतलब ब्रैकेट्स में बाहर स्क्वायर और फिर 1 बस यही करा है। हाँ ओके, बिकॉज √4 की वैल्यू -2 भी होती है। अब मैं आपको तुम्हारा दिमाग बता ही देता हूँ। देखो 3 -2 भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, पता है आपको? क्यों लिखोगे भाई √4 की वैल्यू -2 नहीं हो सकती क्या? हो सकती है फिर दैट मींस 3 + 2 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ये भी आंसर है इसका। सो जो चार ऑप्शन दी हुई है 21 22 23 24 25। कई सारे हाँ भाई, और तो दबा नहीं जा सकता है फिर अग्रिम अग्रिम यस सर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और चार ऑप्शंस है A B C D 22 23 24 25। क्या चूज करोगे? मतलब सर बताओ क्या आंसर आएगा इसका, किसका? इस वाले पार्ट का। 25 अरे ऐसे आ गया आंसर 1 आ गया फिर 25 आ गया फिर 2 आ गया फिर क्या करेंगे हम क्या? अगर ऐसे आगे 1 आ 2 ही आएंगे, इसके स्क्वायर लगाओ ना। क्लियर है? हाँ आगे चलते हैं और यहाँ पे क्या लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर होता है मेरा 5 + 3 = 6 √5 + 3 का स्क्वायर 9 9 + 5 हो गया मेरा 14 + 6 √5 which is an irrational नंबर। क्लियर है? बिकॉज एक भी नंबर अगर रूट के फॉर्म में बैठा हो जो कि अनसॉल्वेबल है, उसके बाद सॉल्व नहीं हो सकता, उसके बाद उसके फैक्टर निकलने के बाद हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो एक इर्रेशनल नंबर माना जाएगा। क्लियर है? ओके चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इंसर्ट करने कोई 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड 5/7। स्टार्ट। 5 रैशनल नंबर मतलब बीच के निकालने हम
इसमें जब मैं कोई भी माइनस सही सर निकाल लिए। ओके, कोई 5 रैशनल नंबर? सर एक तो क्या है माइनस 3/5 को मैं लिख सकता हूँ -21/35? क्या 5/7 को मैं लिख सकता हूँ 3/3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 15/20? सॉरी 5 से करना था ना, 5/5 की वजह से सर 25/35। अब आपके पास ये नंबर है, इसके बीच में बता दो कोई भी 5 रैशनल नंबर्स व्हिच इज दे दिया -20/35, 20/35, 21/35, 22/35, 23/35। ठीक है, स्वाहा। चलो आगे चले। वैसे मैं पंडित नहीं हूँ, मैं बनिया हूँ, तू भूल जाता है ये बात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करो। ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं, उनके चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। नहीं उड़े सर, 7 को ही उसका कन्वर्ट रीजन कर। ये है कि तुम मुझसे पढ़ रहे हो। रीजन तो सभी देते हैं। सकता हूँ कुछ। आप मेरी फीलिंग समझ सकते हो। यस, मैं ही समझ सकता हूँ तेरी फीलिंग्स। यही तो जल्दी करो भाई, 20 क्वेश्चन का टारगेट है, तो 20 तो नहीं हो पाएंगे, पर जितने हो सकते हैं, लेट्स से 12, 13, 14, 15 जितने हो सर सकते हैं। आंसर क्या आ रहा है? देखियो कुछ पीछे। एक सेकंड। ये गड़बड़ करी है मैंने। सर विच पार्ट? दोनों बता, पहले फर्स्ट पार्ट का बता, आंसर क्या है? कौन सा क्वेश्चन है ये? 13th। 4/3 7 चौक 28 √4 यानी कि 2। 8/3 आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? Yes. ये कट जाएगा इससे, यानी कि ऊपर तो बचेगा मेरा √2 और नीचे बचेगा 2। तो क्या आंसर है हमारा? √2। 250/2 देखियो, सर अच्छा सेकंड वो का मल्टीप्लाई आंसर क्या आ रहा है? हो रहा है, सॉरी 250/2। देख लेते हैं। चलो भाई करवाओ। यस फर्स्ट सर। पार्ट 4√28/3 √7 डिवाइड हो रहा है। दैट मींस सर 4√28 को क्या मैं लिख सकता हूँ √7 8 into 2 √7 into 2 3√7 4 into 2 √7/3 √7 ठक ठक 8/3। तो फर्स्ट का तो आंसर आ गया, सेकंड देख लेते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो क्या रहे हैं। आ गया? सर 5√10 मल्टीप्लाई हो रहा है 10√5 से, 50 √50। 50√50। अब √50 को मैं क्या लिखूंगा? 5 2 into 2 into 2 into 5 into 5, और ये 2 5 का एक 5 बाहर आ जाएगा। दैट मींस 50 into 5, अंदर बचा √2, 250/2। ये आंसर है मेरा। आई होप इतनी मत क्लियर है आपको। जी हाँ। यस सर यही आ रहा है। 2 हो गए। आपने अपने सरप्राइज नहीं बताया। मैंने 56 पे बोला था। 56 और 51 में बोला था। 56 पे बोला था मैंने। तू मुझे मत सिखा, मुझे पता तू हाई है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, जाके देख लियो पीछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करो भाई, स्टार्ट। सर भी ये क्वेश्चन नहीं कर रहे थे हम? नहीं 13 कर रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कर रहा था। जल्दी करो 14 टेल टाइप मैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा था। वाओ,
सही कह रहे इसीलिए हाँ यस, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। अब अग्रिम बोलेगा। अग्रिम सर कुछ मैं कमेंट कुछ करोगे नहीं कुछ कह निकुंज के ऊपर? सर मैं कुछ नहीं कह हो। सकता। देखो सर, ही इज माय फ्रेंड, उसको पता पीटी सेट हो जाएगी। फ्रेंड नहीं हो बट मतलब कह नहीं सकता कुछ, इतने महान की हम्म, बात। इतना बुरा कोई नहीं है सर। अभी बुला दो सिद्दीका को पूछा। सर नहीं सर, वो फिर देख सर 235/999 चेक कर पीछे। 235 या 233? 233 सर। चेक कर। क्वेश्चन नंबर 14th। जी हाँ, दिस इज द आंसर। क्या 233 अपॉन में 990। 990, राइट? जी हाँ। टेल टाइप क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और शायद लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, विच इज क्या दिया हुआ है। लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.235। नाउ 10x क्या होगा मेरा? 10x होगा 2.35 बार, राइट? एंड 100x क्या होगा? 23.53 बार। सर अभी तक टेल मैच नहीं हुई। 1000 होगा। चलो चलते 1000x पे। 1000x 235.35 बार। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। खत्म। बोलो जय माता दी। जय माता दी। इसी क्वेश्चन के साथ आज आमलेट नहीं बनाएंगे, आज जय बनाएंगे माता दी। आमलेट। यस, बहुत बढ़िया। चलो क्या सर? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आगे देखते हैं नाउ। अच्छा टेल मैच होगी जी हाँ। किस किस की? सर इसकी और 10x इसकी। और 1000। दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, 1000x में से 10x को माइनस करूंगा। दैट मीन्स 235.35 बार में से माइनस करूंगा 2.35 बार। कितना आएगा? 990x इक्वल्स टू 235 माइनस 2 हो गया मेरा 233.35 बार। 0.35 बार मेरा कट गया, तो x आ गया मेरा 233 अपॉन में 990। और यही मेरी x की वैल्यू है, यही जो मुझे चाहिए थी। आई होप मजा आया होगा बच्चों। अभी हमारा टारगेट तो पूरा नहीं हुआ, 20 क्वेश्चन का टारगेट था, पर हमने 14 क्वेश्चन ही किए आज, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो वेरी शॉर्ट थे। शॉर्ट आंसर्स में हमारे सिर्फ 4 ही क्वेश्चन में, चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। एंड फिर से बोल रहा हूँ, हम एग्जाम कॉर्नर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपसे सरप्राइज। सर पहले बताओ सरप्राइज। आपका जो आपने जो बोला सरप्राइज। अब सबको देंगे गिफ्ट। गिफ्ट देंगे। गिफ्ट, वो गिफ्ट जो अग्रिम का फेवरेट है। अरे यार सर, बहुत होगा सर, क्लास में सर इतना टाइम हो गया, मुझे काम करना है सर। नहीं, मैं कौन सा अभी दे रहा हूँ, दिस इज क्विज टाइम। टुमारो यानी कल कितने बजे? 9:30 बजे। तूने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम बताया, बट काफी अच्छा टाइम भी बताया। ठीक है, अराउंड 9:30। 9:30 रात के 9:30 ऐसे भी रात 9 बजे, तो कल रात 9 बजे होगी क्विज आपकी, चैप्टर नंबर सिस्टम महाभारत पार्ट 2। तैयार है ना भाई? ABC पार्ट 2। क्लियर है? 7 करोड़ के लिए कितने कंटेस्टेंट्स विनर लड़ेंगे? देखते हैं, लेट्स सी कौन आता है। एंड 7 करोड़। एंड क्या कहता मैं, हाँ। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा बाय बाय। टीचर को शाबाशी देते रहो। हाँ, और और जय श्री, करोड़ जय श्री, राधे कृष्ण। ना अल्लाह अकबर। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट अल्लाह बच्चों। अकबर। सर आपने रिलीजन चेंज कर लिया। हाँ तनवीर, आप क्लास में थे? अरे हाँ थी। कब से थे? अच्छे कुछ बोला नहीं। मुझे आए हुए 30 मिनट हो गए हैं। ओ माय गॉड, हमें पता भी नहीं था। ये चुपचाप सुन रही है सारी बातें। इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व किया, मजा आया था? नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों? मुझे